नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। गोल स्टडी के यूट्यूब चैनल पे मैं रौनक आपका स्वागत करता हूं। आगे हम बढ़ते हैं तो देखिए, वल्लभ संप्रदाय जो है, आपको हेडिंग दिख रहा होगा, एक अच्छा संप्रदाय है और काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होते हैं। तो देखो, नाम में स्पष्ट है वल्लभ संप्रदाय, तो इसके प्रवर्तक कौन होंगे? इसके प्रवर्तक हैं वल्लभाचार्य। क्या नाम है? वल्लभाचार्य। ठीक है। अब एक चीज़ आपको मैं बता देता हूँ कि ये जो वल्लभाचार्य थे ना, ये राजस्थान के नहीं थे। ठीक है ना। और राजस्थान से इनका कोई विशेष लिंक भी नहीं रहा। ठीक है ना। लेकिन हम इनको इसलिए पढ़ रहे हैं, देखो हमारे टॉपिक का नाम क्या, राजस्थान के लोक संत और संप्रदाय। तो फिर वल्लभाचार्य हमको क्यों पढ़ना पड़ रहा है? इसलिए पढ़ने पड़ रहे हैं क्योंकि इनके संप्रदाय से जुड़ी एक बहुत बड़ी जो पीठ है वो राजस्थान के अंदर है। ठीक है ना। तो वल्लभाचार्य जो है, इनका जन्म हुआ था चंपारण बिहार में। जन्म कहाँ पर हुआ था इनका? चंपारण बिहार में। बिहार में पड़ता है ना चंपारण, नाम सुना होगा। गांधी जी ने भी आंदोलन किया था, चंपारण किसान आंदोलन, बहुत सक्सेसफुल रहा था। उसी के बाद बापू फेमस हुए थे। ठीक है ना। तो वल्लभाचार्य जो है, चंपारण बिहार में क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था। ठीक है ना। ये जो है तेलंग ब्राह्मण थे। कौन से ब्राह्मण थे? तेलंग ब्राह्मण। तेलंगाना साइड के इनके माता पिता थे, इसलिए इनका जो गोत्र था ना वो तेलंग ब्राह्मण था। ठीक है ना। तो तेलंग ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ। वल्लभाचार्य का चंपारण बिहार जो है, और वो इनकी जन्मस्थली है। ठीक है ना। वैसे जनरली इस जगह से सवाल आता नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो अब सुनो, सीधी सी बात है, वल्लभाचार्य जो है उनका संबंध श्री कृष्ण की भक्ति से था। तो अब देखो आगे क्या होता है। अब सुनो, वल्लभाचार्य के बारे में ऐसे याद रखना है। एक बार वल्लभाचार्य जो थे ना, गोवर्धन पर्वत गए। कहाँ गए? गोवर्धन पर्वत। और गोवर्धन पर्वत पर जब वल्लभाचार्य गए, बढ़िया सुबह सुबह नहा धो के गए थे। कैसे गए थे? नहा धो के गए थे, शुद्ध होकर के गए थे। वल्लभाचार्य जब गोवर्धन पर्वत के वहाँ पर गए थे कृष्ण भगवान की पूजा करने के लिए एक बार, तो शुद्ध होकर के गए थे, बढ़िया नहा धो के गए थे। तो ऐसी स्थिति में कहते हैं कि उनको वहाँ पर मिट्टी में कृष्ण भगवान की क्या मिली? मूर्ति मिली। और वो जो कृष्ण भगवान की उनको मूर्ति मिली थी, वो थी बाल स्वरूप की। कौन से स्वरूप की? बाल स्वरूप की। छोटे से कृष्ण भगवान थे। ठीक है ना। तो सुनना, वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? वल्लभाचार्य। गोवर्धन पर्वत के वहाँ उनको क्या मिली? कृष्ण भगवान के छोटे से जो स्वरूप होता है, बाल स्वरूप श्रीनाथ जी, उनकी क्या मिली? मूर्ति मिली। और उस मूर्ति को ला करके बाद में इन्होंने कहाँ स्थापित कर दी? वृंदावन में। कहाँ स्थापित कर दी? वृंदावन में। तो सीधी सी बात है कि श्री कृष्ण का जो बाल स्वरूप था वो कहाँ स्थापित हो चुका है? वृंदावन में। तो अब देखो, वल्लभ संप्रदाय चलाया वल्लभाचार्य ने, और इन्होंने एक दर्शन दिया था। क्या दिया था? दर्शन, फिलोसॉफी, विचारधारा। जानते हो दर्शन? आज हर आदमी की एक अलग फिलोसॉफी होती है। मेरी फिलोसॉफी अलग है, आपकी फिलोसॉफी अलग है। आप ईश्वर के बारे में कुछ और कहोगे, मैं ईश्वर के बारे में कुछ और कहूँगा। सबके अपने अपने वक्तव्य होते हैं। इसी को हम कहते हैं अपनी अपनी क्या होती है? फिलोसॉफी। तो इन्होंने एक फिलोसॉफी या दर्शन दिया किन्होंने? वल्लभाचार्य ने, जिसका नाम था शुद्धाद्वैत दर्शन। कौन सा दर्शन? शुद्धाद्वैत। अब देखो, लोक संतों में सबसे बड़ी परेशानी मैं मानता हूँ कि कहाँ आती है। किसी ने तो विशिष्टाद्वैत दर्शन दिया, किसी ने द्वैताद्वैत या भेदाभेद दर्शन दिया, किसी ने शुद्धाद्वैत दर्शन दिया। तो कन्फ्यूज हो जाता है कि कौन सा है। अब द्वैत द्वैत याद रह जाते हैं और ये भूल जाते हैं शुद्धाद्वैत था कि विशिष्टाद्वैत था कि अपने द्वैताद्वैत था कि भेदाभेद था कि अद्वैतवाद था कि द्वैतवाद था। बहुत बड़ा कन्फ्यूजन मामला है। तो सीधी सी बात है, मैंने अभी आपसे क्या कही कि वल्लभाचार्य नहा धो के बढ़िया शुद्ध होकर के कहाँ गए थे? गोवर्धन पर्वत। और वहाँ उनको कृष्ण के बाल स्वरूप की क्या मिली? मूर्ति। कैसे होके गए थे? शुद्ध होकर के। तो बताओ, वल्लभाचार्य के दर्शन का नाम क्या होगा? शुद्धाद्वैत दर्शन। कौन सा दर्शन होगा? शुद्धाद्वैत दर्शन होगा। इनको कृष्ण की मूर्ति कहाँ मिली? गोवर्धन पर। तो गोवर्धन से कृष्ण की बाल स्वरूप की मूर्ति मिली। बाल स्वरूप की मूर्ति मिली। गोवर्धन पर्वत के वहाँ से इनको कृष्ण भगवान के कौन से स्वरूप की मूर्ति मिली? बाल स्वरूप की। बस ये ही लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई कि कृष्ण भगवान के कौन से स्वरूप की मूर्ति मिली थी? बाल स्वरूप की। और इसी मूर्ति को बाद में इन्होंने कहाँ स्थापित करवा दिया? वृंदावन में। तो इंपॉर्टेंट सवाल है कि वल्लभ संप्रदाय कृष्ण भगवान के कौन से स्वरूप की पूजा करता है? बाल स्वरूप की, बचपन वाला। तो वल्लभ संप्रदाय बाल स्वरूप को पूजता है। कृष्ण भगवान के कौन से स्वरूप को पूजता है? बाल स्वरूप को पूजता है। हो रही इतनी बात क्लियर? दर्शन कौन सा होगा? शुद्धाद्वैत। कहाँ से मिली मूर्ति? गोवर्धन पर्वत से। कहाँ लगाई? वृंदावन में। कौन सा स्वरूप था?
बाल स्वरूप था। इतनी बात क्या रहेगी अपने को ध्यान रहेगी, ठीक है ना। पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब देखो, अब देखिए आगे जब चलते हैं हम, तो आगे देखते हैं कि इनको कृष्ण भगवान के बाल स्वरूप की मूर्ति मिल गई और उस मूर्ति को उन्होंने स्थापित करवा दिया। अब क्या होगा, अब वल्लभाचार्य जी के एक पुत्र थे जिनका नाम था विट्ठलनाथ जी। क्या था, विट्ठलनाथ जी, ठीक है। वल्लभाचार्य जी के और भी पुत्र थे, लेकिन हम किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, विट्ठलनाथ जी। कौन थे विट्ठलनाथ जी, वल्लभाचार्य के पुत्र, वल्लभाचार्य के पुत्र, ठीक है ना। ये जो विट्ठलनाथ जी थे वल्लभाचार्य के पुत्र, इन्होंने क्या किया कि वल्लभ संप्रदाय चलाया किसने था, वल्लभाचार्य ने। अब सीधी सी बात है कि पिताजी ने कोई नई नई कोचिंग डाली है, कोई ना कोई संप्रदाय चलाया है, तो उसका प्रचार करने का दायित्व किसका, संतान का। पुत्र क्या करेगा, प्रचार करेगा। तो बताओ वल्लभ संप्रदाय का प्रचार किसने किया, बढ़ाया किसने था, वल्लभाचार्य ने। प्रचार कौन करेंगे, विट्ठलनाथ जी। विट्ठलनाथ जी कौन थे, वल्लभाचार्य के पुत्र थे। आगे देखो, अब विट्ठलनाथ जी ने भी बेचारे अकेले प्रचार थोड़ी कर पाएंगे, एक आदमी पूरी जगह प्रचार थोड़ी कर सकता है, अलग अलग जाने के लिए अलग अलग लोग चाहिए। तो विट्ठलनाथ जी ने वल्लभ संप्रदाय को और ज़्यादा प्रचारित करने के लिए, इसका महत्व समझाने के लिए एक मंडली बनाई थी जिसका नाम था अष्टछाप कवि मंडली। क्या नाम था, अष्टछाप कवि मंडली, ठीक है। अष्टछाप कवि मंडली का संबंध किस संप्रदाय से पूछा हुआ है, वल्लभ संप्रदाय से। किसने बनाई, विट्ठलनाथ जी ने। विट्ठलनाथ जी कौन थे, वल्लभाचार्य के पुत्र। और वल्लभाचार्य ने किस संप्रदाय की स्थापना की, वल्लभ संप्रदाय की। मूर्ति कहाँ से मिली, गोवर्धन से। कौन सा दर्शन दिया, शुद्धाद्वैत दर्शन दिया। मूर्ति कहाँ स्थापित की, वृंदावन में। कौन सा स्वरूप की मूर्ति थी, बाल स्वरूप की। वल्लभ संप्रदाय कौन स्वरूप की पूजा करता है, कृष्ण भगवान के बाल स्वरूप की। अब देखो आगे, अष्टछाप कवि मंडली। अब एक बार बताओ, कई बार अपन कोई ग्रुप नहीं बनाते हैं क्या, उसकी अलग टैगलाइन होती है। कोई भी जैसे अभी गोल स्टडी वीडियो बना रहा है, इसकी टैगलाइन क्या, अचीव द गोल। तो वैसे अष्टछाप कवि मंडली जो था, एक मंडली थी, और इस मंडली का एक ध्येय वाक्य था जिसका नाम था श्री कृष्णम शरणम गम, यानी कृष्ण भगवान की शरण में जाना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अष्टछाप कवि मंडली का ध्येय वाक्य क्या था, श्री कृष्णम शरणम गम। इस मंडली को बनाने वाले कौन थे, विट्ठलनाथ जी। विट्ठलनाथ जी कौन थे, वल्लभाचार्य के पुत्र थे। इतनी बात तो हो गई। अब वल्लभ संप्रदाय क्या होने लग गया, लोकप्रिय होने लग गया। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे की बात अगले स्लाइड में कर लेंगे, ठीक है ना। ठीक है, बढ़ जाए आगे। अब देखो, अब होगा क्या, लंबा समय बीत गया, सैकड़ों वर्ष बीत गए, वल्लभ संप्रदाय अपने स्वरूप में चल ही रहा था। बात आई औरंगजेब के टाइम की। किसके टाइम की बात आई, औरंगजेब के टाइम की। और औरंगजेब के बारे में आप सब जनरली ये बात तो जानते हैं कि काफ़ी कट्टर साम्राज्यवादी नीति वाला शासक था और काफ़ी सारे मंदिरों को उसने तोड़ा था। तो ऐसी स्थिति में औरंगजेब के काल में जगह जगह जितने भी बड़े मंदिर थे, खासकर कृष्ण भगवान के, उनकी मूर्तियों पर क्या आ गया था, संकट आ गया था। और कृष्ण भक्तों को और कई हिंदुओं को डर लगा कि हमारे जो ईश्वर हैं इनकी मूर्ति तोड़ दी जाएगी। तो ऐसी स्थिति में औरंगजेब के डर से जगह जगह मूर्तियों को छुपाया जा रहा था या उनको सुरक्षित स्थान पर ले जाया जा रहा था। तो क्या हुआ कि वल्लभ संप्रदाय के जो कुछ संत थे, वो संत ने क्या किया कि जो कृष्ण के बाल स्वरूप की मूर्ति थी उसको लेके वो राजस्थान आ गए। राजस्थान वैसे भी वीर भूमि है, एक से बढ़ के एक हमारे यहाँ पर राजपूत शासक हुए हैं जो मुगलों से नहीं डरा करते थे। तो वल्लभ संप्रदाय वाले संतों को विश्वास था कि हमारी मूर्ति को सिक्योर रखने का, सुरक्षित रखने का काम जो है केवल और केवल राजस्थान में ही हो सकता है। अब राजस्थान में उन्होंने अलग अलग राजवंशों के पास जाकर के सहायता मांगी कि आप हमारी मूर्ति को क्या रखिए, सुरक्षित रखिए और हमें आश्रय दीजिए। लेकिन औरंगजेब के डर से हर किसी ने साथ नहीं दिया। लेकिन एक साम्राज्य हम जानते हैं राजस्थान में, जो अपनी आन बान शान शौकत के लिए हमेशा से फेमस रहा है, और उनके ऊपर लाइन भी आप जानते भी होंगे कि जो ढड़ राके धर्म को थी राके करतार। कौन, मेवाड़ वाले, ठीक है ना। तो अब वल्लभ संप्रदाय की मूर्ति कहाँ आ जाएगी, मेवाड़ में आ गई। क्यों, औरंगजेब के डर से। अब जब औरंगजेब के डर से ये मूर्ति यहाँ पर आई तो उस समय मेवाड़ के शासक कौन थे, महाराजा राज सिंह। कौन, महाराजा राज सिंह। राज सिंह की और औरंगजेब की वैसे भी नहीं बनती थी। इतिहास में कई सारे विवाद आप देखेंगे
कि औरंगजेब और राज सिंह जो थे उनके बीच में टकराव के क्या कारण थे। तो अब सुनो, मैं एक लाइन लिख ही देता हूँ कि औरंगजेब के काल में बाल स्वरूप की मूर्ति, बाल स्वरूप किसका? कृष्ण भगवान की। मैं श्री कृष्ण लिख देता हूँ ब्रैकेट में। औरंगजेब के काल में बाल स्वरूप की मूर्ति मेवाड़ आई। कहाँ आ गई? मेवाड़। उस समय मेवाड़ के शासक कौन थे? राज सिंह। यहाँ लिख देता हूँ ब्रैकेट में, महाराणा राज सिंह। महाराणा कौन थे? राज सिंह। ठीक है ना, बहुत फेमस शासक हुए हैं मेवाड़ के। ठीक है ना। तो राज सिंह ने उस समय एक डायलॉग भी मारा था कि चाहे मैं हिंदुओं के 1 लाख सिर कटवा दूंगा, लेकिन इस मूर्ति का बाल भी बांका नहीं होने दूंगा। और राज सिंह ने क्या किया? 1672 में, कब की बात है? 1672 ईस्वी, ये सन काम का है। वहाँ पर एक गांव पड़ता था सिहाड़। कौन सा गांव? सिहाड़। 1672 ईस्वी में सिहाड़ गांव में राज सिंह ने कृष्ण भगवान की ये जो बाल स्वरूप की मूर्ति थी, इसको स्थापित करवा के क्या बना दिया? मंदिर बना दिया। और अब मेरी एक बात सुनिएगा, वो मूर्ति थी विट्ठलनाथ जी या श्रीनाथ जी की। जो कृष्ण भगवान का बाल स्वरूप है ना, उसको हम विट्ठलनाथ या श्रीनाथ भी कहते हैं। तो सिहाड़ गांव में क्या बन गया? मंदिर बन गया। किसने बनवा दिया? राज सिंह ने। अब सिहाड़ गांव में जब मंदिर बनवा दिया ना, तो एक शब्दावली है द्वारा। क्या है शब्दावली? द्वारा। कि बल्लभ संप्रदाय जो है ना, बल्लभ संप्रदाय की मूर्ति या मंदिर जिस गांव में होगा, जिस गांव में होता है, वह द्वारा कहलाता है। क्या कहलाता है? द्वारा कहलाता है। तो जहां भी बल्लभ संप्रदाय की मूर्ति होगी, मंदिर होगा, वो क्या कहलाएगा? द्वारा कहलाएगा। ठीक है ना। तो सिहाड़ के अंदर क्या बन गई? मंदिर बन गया राज सिंह के द्वारा। तो यहाँ मूर्ति किसकी थी? श्रीनाथ जी की। किसकी मूर्ति लगाई है? वो बाल स्वरूप वाली श्रीनाथ जी की। और श्रीनाथ जी की मूर्ति, इसलिए उस गांव का नाम क्या लगा दिया आगे? द्वारा। तो सिहाड़ का नया नाम क्या पड़ गया? श्रीनाथ द्वारा। क्या नाम पड़ गया? श्रीनाथ द्वारा। एक सवाल ये बार बार आ रहा है हर भर्ती में कि सिहाड़ का वर्तमान नाम क्या है? नाथ द्वारा। या फिर नाथ द्वारा का प्राचीन नाम क्या है? सिहाड़। और यहाँ किसकी मूर्ति है? श्रीनाथ जी की। चूंकि ये श्रीनाथ जी की मूर्ति वही है वृंदावन वाली जो वल्लभाचार्य को मिली थी, तो वल्लभ संप्रदाय वालों की आस्था इससे जुड़ी हुई है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ पर है? तो वल्लभ संप्रदाय की मुख्य पीठ राजस्थान में प्राचीन काल में क्या नाम था? सिहाड़। वर्तमान में क्या है? नाथ द्वारा। वर्तमान में नाथ द्वारा राजसमंद में है। वर्तमान में नाथ द्वारा में है। इतनी बात आ रही होगी समझ में? इसका भी लो आप स्क्रीनशॉट। ठीक है। तो सीधी सी बात है कि मूर्ति कहाँ गई है? मूर्ति आ गई है आपकी कहाँ पर? मेवाड़ के अंदर। मेवाड़ में कौन मूर्ति को स्थापित करवाएंगे? राज सिंह। कौन से गांव में? सिहाड़ गांव के अंदर। और सिहाड़ गांव में स्थापित हो गई। सिहाड़ी वर्तमान में क्या है? नाथ द्वारा। वल्लभ संप्रदाय की मुख्य पीठ। वल्लभ संप्रदाय की मूर्ति जिस गांव में होती है उसको क्या बोलते हैं? द्वारा बोलते हैं। अब आगे हमको बढ़ जाना चाहिए। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। अब सुनिए सबसे बड़ी बात, नाथ द्वारा में मूर्ति क्या हो गई? स्थापित। वल्लभ संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ पर है? नाथ द्वारा। कि वल्लभ संप्रदाय की राजस्थान में मुख्य पीठ कहाँ पर है? नाथ द्वारा में। नाथ द्वारा का प्राचीन नाम सिहाड़ था। नाथ द्वारा कहाँ पड़ता है? राजसमंद में पड़ता है। ठीक। अब सुनो, ये जो नाथ द्वारा है ना, इस नाथ द्वारा में कृष्ण भगवान की क्या है? मूर्ति। कौन सा स्वरूप है? बाल स्वरूप है। अब ये जो कृष्ण भगवान की मूर्ति है ना, उसके पीछे की जो दीवार है इस मंदिर की, उस पर एक बड़ा सा कपड़ा लटका हुआ है। और उस कपड़े पर कृष्ण भगवान की जो बाल लीलाएं हैं, उनके जीवन के जो विभिन्न प्रसंग हैं, उनके क्या बने हुए हैं? चित्र बने हुए हैं। और उन चित्रों को हम कहते हैं पिछवाई। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर में आता है पिछवाई क्या है? पिछवाई क्या है? तो ध्यान रखना, नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी या विट्ठलनाथ जी का जो मंदिर है, नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी के मंदिर में दीवार पर एक बड़े कपड़े
पर बने श्री कृष्ण लीला के चित्र क्या कहलाएगा? पिछवाई कहलाएगा। एक सवाल ये भी आता है कि पिछवाई चित्रण किसका प्रकार है? देखो पिछवाई से बहुत सवाल आते हैं। देखो पिछवाई, पीछे श्रीनाथ जी के मंदिर में दीवार पर एक बड़े कपड़े पर बने श्री कृष्ण लीला के क्या बने? चित्र। उन्हें क्या बोलते हैं? पिछवाई। और पिछवाई जो है चित्रकारी है। पिछवाई एक प्रकार की क्या है? चित्रकारी है। हस्तकलाओं से जुड़ा हुआ सवाल आता है कई बार कि पिछवाई किसका प्रकार है? कपड़े पर चित्रकारी का। किसका प्रकार है? कपड़े पर चित्रकारी का। कहाँ पर है? नाथद्वारा के अंदर। नाथद्वारा में पिछवाई चित्रण मुख्यतः क्या होता है? फेमस होता है। और किसके मंदिर में? श्रीनाथ जी के मंदिर के पीछे। किसके चित्र हैं? श्री कृष्ण लीला के। हो गई इतनी बात। अब सुनो, एक सवाल ये आता है पिछवाई चित्रण राजस्थान की किस चित्र शैली की मुख्य विशेषता है? वही नाथद्वारा। देखो चित्र शैली से भी आता है सवाल। तो पिछवाई चित्रण नाथद्वारा चित्र शैली की मुख्य विशेषता है। क्या है? मुख्य विशेषता। एक और बात सुनो कि नाथद्वारा में किस संप्रदाय की मुख्य पीठ है? वल्लभ संप्रदाय की। तो बताओ नाथद्वारा की चित्रशैली का एक उपनाम क्या हो जाएगा? वल्लभ चित्रशैली। तो नाथद्वारा चित्रशैली को, ये टू द पॉइंट सारे सवाल बता दिए मैंने, 3-4 टॉपिक हो गए। नाथद्वारा चित्रशैली को वल्लभ चित्रशैली भी कहते हैं। क्या कहेंगे? वल्लभ चित्रशैली। तो आसान सी बात है, पीठ नाथद्वारा में है। नाथद्वारा में बड़े से एक कपड़े पर क्या बने हैं? श्री कृष्ण लीला के चित्र बने हैं। वो क्या कहलाएगा? पिछवाई। पिछवाई एक प्रकार की क्या है? कपड़े पर चित्रकारी है। और पिछवाई चित्रण के लिए कौन प्रसिद्ध है? नाथद्वारा प्रसिद्ध है। और नाथद्वारा चित्रशैली को वल्लभ चित्रशैली भी कहते हैं। इसका भी आप क्या लीजिए? स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, आसानी से समझ में आ रहा होगा आपको ये। आगे बढ़ जाएं। ठीक है, अब देखो ये क्या है? ये हमारा राजस्थान है। ठीक है, अब सुनिए सबसे बड़ी बात। ठीक है, राजस्थान में अब देखो जो वल्लभ संप्रदाय के मंदिर हैं, ठीक है ना, मुख्यतः 3 मंदिरों के बारे में मैं बता रहा हूँ। विट्ठलनाथ जी जो थे ना, विट्ठलनाथ जी कौन? वल्लभाचार्य के पुत्र। उन विट्ठलनाथ जी ने के भी 7 पुत्र थे। विट्ठलनाथ जी के भी कितने पुत्र थे? 7 पुत्र। और उन 7 पुत्रों ने पूरे भारत के अंदर अलग अलग जगह पर वल्लभ संप्रदाय के 7 मंदिर बनाए। अब वो 7 मंदिर रटने का कोई फायदा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। राजस्थान से जुड़े हुए 3 मंदिर बार-बार पेपर में पूछे जाते हैं। हालांकि राजस्थान में और भी मंदिर 3 के अलावा भी, लेकिन मुख्य मंदिर 3 बताना चाहूँगा। यहाँ पर राजसमंद जिला पड़ता है। कौन सा जिला? राजसमंद। और यहीं पर एक जगह है, कौन सी? नाथद्वारा। और इस नाथद्वारा में किसका मंदिर है? नाथद्वारा कहाँ पड़ता है? राजसमंद में। और यहाँ पर किसका मंदिर है? श्रीनाथ जी, वल्लभ संप्रदाय की मुख्य पीठ श्रीनाथ जी या विट्ठलनाथ जी। हो गई ये बात। एक और मंदिर है राजसमंद के अंदर ही है। यहाँ पर एक जगह पड़ती है कांकरोली। क्या नाम है जगह का? कांकरोली। टायर ट्यूब बनाने का कारखाना भी है यहाँ पर कांकरोली, बहुत प्रसिद्ध है कांकरोली। कांकरोली कहाँ पड़ता है? राजसमंद में पड़ता है। ठीक है ना। और इस कांकरोली के अंदर एक मंदिर है कृष्ण भगवान का, जिनको हम बोलते हैं द्वारिकाधीश। क्या बोलते हैं? द्वारिकाधीश जी। रट लेना इन 3 मंदिरों को, तो जो मैं पहले बता रहा हूँ। यहाँ कोटा है। क्या है यहाँ? कोटा जिला। और कोटा के अंदर एक मंदिर है जिनका नाम है, ये भी वल्लभ संप्रदाय का है, मथुराधीश जी। मथुराधीश जी। ठीक है, ये 3 मंदिर तो बार-बार पेपर में पूछे जाते हैं कि मथुराधीश जी का मंदिर कहाँ पर है? कोटा में है। इसके अलावा एक सवाल ये भी आता है कि द्वारिकाधीश जी का मंदिर कहाँ है? कांकरोली, राजसमंद में है। इसके अलावा एक सवाल ये भी आता है कि श्रीनाथ जी या विट्ठलनाथ जी का मंदिर कहाँ है? नाथद्वारा, राजसमंद में। ये 3 मंदिर तो हो ही गए। बाकी जनरली पूछते नहीं है। बाकी एक मंदिर जो है इनका सूरत में भी है, 1-2 मंदिर भरतपुर में भी है। एक तो मदन मोहन जी कामबन नाम से, ठीक है, और एक गोकुल चंद्र जी हैं। ऐसे एक गोकुलनाथ जी नाम का मंदिर यूपी के अंदर पड़ता है। तो देखो 3 और 1 4 5 6 और 1 7 मंदिर हो गए ना। पर अपने को तो इन 3 से कुछ ज़्यादा मतलब है, और ये हमें क्या रखना चाहिए? ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा अब कुछ टर्मिनोलॉजी है, 2 मिनट और लगेंगे आपको
इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट, देखिएगा। अब सुनो, कुछ और टर्म की बात करते हैं। दर्शन तो मैंने बता दिया, वल्लभ संप्रदाय का जो दर्शन है उसको हम क्या बोलते हैं, शुद्धाद्वैत, ठीक है। इसके अलावा वल्लभ संप्रदाय का एक ग्रंथ है जिसको हम क्या बोलते हैं, अणुभाष्य, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रंथ भी देखो याद रखने पड़ेंगे, देखो आपको अणुभाष्य नाम का ग्रंथ जो है किसने लिखा था, वल्लभाचार्य ने लिखा था, तो ग्रंथ क्या हो गया, अणुभाष्य। वल्लभ संप्रदाय के जो उपनाम है, वल्लभ संप्रदाय का एक उपनाम है, बहुत अच्छा है, काम भी है, काम का भी है, आता भी है पेपर के अंदर, पुष्टि मार्गीय संप्रदाय। कैसा संप्रदाय, पुष्टि मार्गीय संप्रदाय, क्या संप्रदाय, पुष्टि मार्गीय संप्रदाय। और सुनो, वल्लभ संप्रदाय जो है उसका जहाँ पर सत्संग होता है, जहाँ पर उपासना होती है, उसको क्या बोलते हैं, हवेली। देखो हवेली क्या है, हवेली वल्लभ संप्रदाय का सत्संग स्थल क्या कहलाएगा, हवेली कहलाएगा। और इस हवेली में जो सत्संग होता है उसको बोलते हैं हवेली संगीत। क्या बोलते हैं, हवेली संगीत। हवेली में जो संगीत होगा वो क्या होगा, हवेली संगीत। हवेली क्या है, वल्लभ संप्रदाय का सत्संग स्थल, और यहाँ पर सत्संग होता है उसको क्या बोलते हैं, हवेली संगीत। अब एक शब्द आ रहा है द्वारा, मैंने बता ही दिया द्वारा आपको, अभी भी बताया था कि जहाँ पर वल्लभ संप्रदाय के मंदिर होते हैं उसको क्या बोलते हैं, द्वारा। एक शब्द आ रहा है झांकी, क्या आ रहा है, झांकी। ये झांकी क्या है, वल्लभ संप्रदाय की मूर्ति के दर्शन झांकी कहलाता है। वैसे भी अपन जानते हैं झांकी क्या होती है, किसी भी भगवान की मूर्ति वगैरह होती है उसका अपन दर्शन करते हैं, उसको झांकी बोलते हैं। वल्लभ संप्रदाय से जुड़ी हुई जितनी महत्वपूर्ण जानकारी थी, कम से कम समय, देखो दोस्तों हमारा सबसे बड़ा जो विचार है वो ये है कि कम से कम समय में आपको अधिक से अधिक जानकारी मिल सके। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। धन्यवाद। इसी के साथ अगली वीडियो में मिलते हैं।